Assalamualaikum friends, hope you all are fine. So friends, today we will discuss first year physics chapter number 1 introduction of fundamental concept of chemistry lecture number 4. So friends, हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक मास. देन हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया था मॉलिक्यूलर मास और हाउ टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास विदाउट कैलकुलेटर. सो फ्रेंड्स, देन हमने थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था मोल्स समझा था और उसके एग्जाम्पल. देन फॉर्मूले की मदद से हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ मोल्स विदाउट कैलकुलेटर कैलकुलेट किया था. सो फ्रेंड्स, अब हमारा लेक्चर नंबर 4 है जो कि है एवोगाड्रोस नंबर. सो फ्रेंड्स, एवोगाड्रोस नंबर क्या है? एवोगाड्रोस जो था वो एक साइंटिस्ट का नाम है जिसने एक हाइपोथेसिस मतलब कि एक एजुकेटेड गेस बताया था कि एवोगाड्रोस नंबर जो है इफ़ वी टेक 1 mole of any substance it contains 6.02 10⁻23 particles, atom or molecules. This is known as Avogadro's number. अगर हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लें, वो कंटेन करता है कितने पार्टिकल्स? 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स क्या करता है? कंटेन करता है. एटम या फिर मॉलिक्यूल हो, जिसको हम क्या कहते हैं? एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं. सो फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल 44 ग्राम के बराबर है और 44 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की जो तादाद होगी वो कितनी होगी? 6.02 10⁻23 होगी. और फ्रेंड्स, एक बात और हमने मोल में बात की थी कि जब किसी भी एटम के एटॉमिक मास को और मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को AMU के बजाय अगर हम ग्राम में शो करें तो वो क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है. इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक मोल जो है वो 44 ग्राम के बराबर है. और एवोगाड्रोस क्या कहता है? एवोगाड्रोस कहता है कि हम किसी भी सब्सटेंस का एक मोल लें तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? 6.02 10⁻23 होते हैं. इसीलिए हम क्या करते हैं? इसको एवोगाड्रोस का नाम देते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने जो मॉलिक्यूलर मास पढ़ा था उसको कैलकुलेट समझा था. सो फ्रेंड्स, आप वो लेक्चर लाजमी देखिएगा ताकि आपको एवोगाड्रोस नंबर समझ आए. एवोगाड्रोस का फॉर्मूला होता है 1 मॉलिक्यूल बराबर होता है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के. सो फ्रेंड्स, जो एवोगाड्रोस नंबर होता है वो उसकी स्टेटमेंट क्या है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ मोल्स है. सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था? मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखा था विदाउट कैलकुलेटर. सो फ्रेंड्स, इसमें देखें कि आप यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. हमने क्या किया था? कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया था. किसकी मदद से? मॉलिक्यूलर मास की मदद से हमने क्या किया था? मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया था. सो फ्रेंड्स, हमारे पास कार्बन था और हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 2 मोल्स हैं. सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था? 12 + 2 × 16, मतलब कि ऑक्सीजन के 16 होते हैं. 16 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा और 32 को प्लस करेंगे 12 से तो 44 AMU हो जाएगा. इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के एक मोल के अंदर कितने ग्राम है? 44 ग्राम के बराबर क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. सो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के कितने एटम हैं, अब आप बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हैं. सो फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ. देखें, कार्बन क्या है? एक एटम है और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2 एटम है. तो ये तीनों मिलाएंगे तो हम कितने हो जाएंगे? 3 एटम है. तो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के पास कितने एटम है? 3 एटम है. इसी तरह और हम क्या करेंगे? और कार्बन डाइऑक्साइड में नंबर ऑफ एटम की तादाद 3 है. ठीक है ना? 3 है. तो हम क्या करेंगे? 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? देखें,
6 3 ज़ा 18, 18 आ गया, 18 आएगा, 18 6 3 ज़ा 18 पॉइंट, 3 2 ज़ा 6, 0 का 0, 3 2 ज़ा 6, 6 आ गया, 18.06 एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंट 23 हमारे पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड मोल आ जाएंगे। 18.06 10⁻⁻23 हमारे पास क्या आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल आ गया। सो फ्रेंड्स, आपको एवोगाड्रोस थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूँ। हमें तो मॉलिक्यूलर मास भी समझ आ गया है, हमें मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करना आ गया था। सो फ्रेंड, मोल भी हमें आ गया था। मोल में क्या था, हमने जो मोल समझा था, मोल के अंदर हमने क्या किया था, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इक्वल है 12 ग्राम के, ठीक है ना। इसी तरह 1 मोल ऑफ ग्लूकोज भी इक्वल है 180 ग्राम के। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, जो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास के, हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास और मोल के ज़रिए हम क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर को कैलकुलेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आते हैं हम इसकी प्रॉब्लम्स पर। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, 11 ग्राम दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्चुअल मॉलिक्यूलर, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 44। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि 44 है। अगर हम 44 को, मतलब कि देखें 44 ज़्यादा है और 11 ग्राम क्या है, कम है। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि ये 11 ग्राम है ना, तो 1 मोल 44 के बराबर है, तो 1 ग्राम हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो 1 ग्राम जो है, 11 ग्राम जो है वो क्या है, 44 से छोटा है। तो इसका मतलब है ये क्या है, 1/4 को, इसका मतलब क्या है, ये 4 चौथाई क्या है, छोटा है। सो हमने क्या किया, 1/4 को मल्टीप्लाई किया 6.02 10⁻23 से। सो फ्रेंड, ये तो शॉर्ट ट्रिक है। फर्स्ट ईयर के हवाले से हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट ईयर का समझेंगे कि फर्स्ट ईयर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और किस मेथड से इसको लिखेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हमारे पास गिवन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितने हैं, 11 ग्राम है। रिक्वायर्ड हमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे रिक्वायर्ड है। सो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, हमने मोल्स का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास के। सो फ्रेंड्स, हमने मोल का फॉर्मूला लगाया। अब मोल का फॉर्मूला लगाने के बाद उसी जैसे मोल को हमने कैलकुलेट किया था, हमने क्या किया, ऐसे ही एज इट इज़ मोल को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। मास इन ग्राम लिखा है 11 और मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या है, 44। हमने क्या किया, 11 को मतलब डिवाइड किया 44 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0.25 मोल्स। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, एवोगाड्रोस नंबर मालूम करेंगे। तो 1 मोल बराबर होते हैं 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। एवोगाड्रोस के मुताबिक कितने होते हैं, 1 मोल बराबर होता है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। इसी तरह हमने क्या किया, हमारे पास 1 मोल कितना है, हमारे पास 1 मोल किसके बराबर है, 6.02 10⁻23। हमने क्या लिखा, 0.25, मतलब हमारे पास मोल कितना है, 0.25 लिखा, मल्टीप्लाई किया 1 मोल से। फिर हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है, अब देखें यहाँ पर क्या है, 1 मोल किसके बराबर है, 6.02 10⁻23, यहाँ लिखा है ना। अब हम क्या करेंगे, 1 मोल को मतलब कि 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 10⁻23 से। अब हमने क्या किया, 0.25 को मल्टीप्लाई किया 6.02 10⁻23 से, तो हमारे पास 0.25 मोल्स हमारे पास बराबर आए 1.505 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के। सो फ्रेंड, ये तो था फर्स्ट ईयर का मेथड, सही है ना। अब हमें एंट्री टेस्ट में जो एप्टीट्यूड का जो टेस्ट है, उसके अंदर हमें तो शॉर्ट ट्रिक चाहिए होगी, क्योंकि हमारा हाफ सेकेंड या फिर 1 मिनट के अंदर हमें सॉल्व करना होता है। सो फ्रेंड्स,
सिर्फ ये मैंने समझाने की वजह से आपको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पे लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने ही माइंड के अंदर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स ये देखें, यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करना है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास क्या है 44 और ये 11 है। तो अब हमें पता है कि 11 जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिक्यूल, मतलब कि एक्चुअल जो मॉलिक्यूल्स है उससे क्या है 4/4 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 1.4 को डिवाइड करेंगे 6.0 टू 10⁻23 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। देन एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ आ जाए। सो फ्रेंड्स सेकंड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमारे पास क्या दिया गया, ग्लूकोज दिया गया है 90 ग्राम। तो गिवन हम जैसे इंटर का है, सॉरी फर्स्ट ईयर के है, इसी मेथड से करेंगे, फिर शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। सो फ्रेंड्स हमारे पास क्या दिया हुआ है 90 ग्राम, और हमारे ग्लूकोज कितना, ग्लूकोज का जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स होते हैं कितने, 180 AMU के बराबर होता है। गिवन मास ऑफ ग्लूकोज हमारे पास है 90 ग्राम, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या रिक्वायर्ड है, और सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास से हम क्या करेंगे। सो फ्रेंड मास इन ग्राम क्या है 90 अपॉन 180, 90 को हम डिवाइड करेंगे 180 से, हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5 मोल्स आ जाएगा। अब अभी बताया मैंने कि 1 मोल बराबर होता है 6.0 टू 10⁻23 के, 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 टू 10⁻23 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.01 10⁻23। सो फ्रेंड शॉर्ट ट्रिक में 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 6.0 टू 10⁻23 के, तो 3.01 10⁻23 एक्स मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो फ्रेंड्स अगर हम देखें तो 180 को हम हाफ करेंगे तो 90 बनता है। अब 90 क्या है, हाफ है, ठीक है ना, 90 हाफ है, तो इसका मतलब है कि 6.0 टू 10⁻, तो 1 मोल के बराबर है ना। अब 6.0 टू 10⁻ को हम हाफ कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.01 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बहुत ही ईजी था, इसीलिए हम क्या करते हैं, एप्टीट्यूड के टेस्ट में शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो आंसर है वो जल्दी मालूम हो जाए। अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें 5 मिनट्स भी लग सकते हैं, 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा। सो फ्रेंड शॉर्ट ट्रिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करें, इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपका अच्छे से अच्छा समझ आए और अच्छे से अच्छा आप फोकस कर सकें। सो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स काइंडली फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं मेरा लेक्चर आपको कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।